एक सवाल जो आप सभी के मन में अभी चल रहा है और आप सोच भी रहे हैं कि भैया क्या सीयूटी एग्जाम देने मात्र से हम लोगों को हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा? हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे लेंगे? पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है? क्या हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से उनके पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? तो ये जितने भी सवाल आप सभी के मन में हैं उन सभी को दूर करने वाले हैं और यहां पे कंप्लीट जो इसकी एडमिशन प्रोसेस है आफ्टर सीयूईटी कैसे होने वाली है और क्या क्या चीजें उसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखने हैं जिससे आप लोग स्मूथली अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम कोर्स के अंदर एडमिशन ले लें। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है जिससे आप सभी को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाए और सबसे बड़ी बात कि आप लोग स्मूथली चीजें कर पाए और अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो आपने सपना देखा है ना उसको कंप्लीट कर पाए। तो इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से, उसको मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने यहां पे ऊपर लिख भी दिया कि एडमिशन प्रोसेस 2026। तो सबसे पहले आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम आप लोगों के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और सीयूटी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में फिर आप लोगों का पूरी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दे लेना है। इसके बाद में या तो मई के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन करती है। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है? वो यूनिवर्सिटीज जिसकी डिमांड ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चे उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो डीयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर हर साल 3 से 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और उनमें से अगर मैं डीयू की बात करता हूं तो लगभग 70,000 के आसपास बच्चे हैं जो उस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनते हैं। अदरवाइज अदर जो बच्चे हैं वो क्या होता है, कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से बाहर हो जाते हैं। वो गलतियां आपको नहीं करनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रख लेना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन करेंगे मई एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर। डीयू, बीएचयू, जामिया जिनका फेज 1 का रजिस्ट्रेशन होगा। फेज 1 का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इसके अंदर वो लोग आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स है, एकेडमिक्स है, इसके अलावा आईसीए स्पोर्ट्स है और आप लोगों की जो एकेडमिक्स डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आप लोगों पे यहाँ पे नॉर्मली भरवाते हैं जिससे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है सबका जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनका अलग अलग पोर्टल होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो CSAS पोर्टल आप सभी का है। इसके अलावा बीएचयू का अलग पोर्टल होता है, जेएनयू का अलग है, जामिया का अलग है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है सबका पोर्टल अलग होता है। तो इसलिए आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके पोर्टल के ऊपर जाके आप सभी को चेक करते रहना है। बाकी चैनल पे मैं आप सभी को बताता रहूंगा। आपको भी पता होना चाहिए कि ये चैनल सबसे ऑथेंटिक है क्योंकि यहां पे हर चीज आप सभी को सबसे बेस्ट बताई जाती है। इसके बाद में क्या होगा कि आपकी आंसर की आएगी। अब हो सकता है कि पहले आंसर की आ जाए और यूनिवर्सिटीज है इनका पोर्टल बाद में ओपन हो, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाए वहां पे। इसके बाद में आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना तो उसके अगले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट जितनी बाकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपना पोर्टल है उसको ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे जैसे ये यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये क्या करेंगे, अपने फेज 2 का रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे। अब फेज 2 में क्या करना है आप सभी को, यहां पे अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंसेस? प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किस कॉलेज किस कोर्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर आप कहां पे रखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पहले हिंदू चाहिए था, हिंदू में वो कोर्स नहीं मिला तो लाइक मैं बोल रहा हूं हंसराज के अंदर मिल जाए, हंसराज में नहीं मिला तो रामजस में मिल गया, रामजस में नहीं तो क्रोडीमल में हुआ, क्रोडीमल में नहीं है तो एसडीबी खालसा में हुआ, इसके अलावा वेंकी में मिल जाए। मतलब इस तरीके से आप लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को बनाते हो। टेंशन ना लो, प्रायोरिटी लिस्ट का भी मैं सोल्यूशन बता दूंगा। तो आप लोग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग, वहां पे आप लोग भरते हो। इसके अंदर जितनी ज्यादा मैक्सिमम भरेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन ये जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज क्या होता है? ये यूनिवर्सिटीज का होता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज क्या करती है, यहां पे थर्ड फेज है उसको अब आपका क्या करती है, वहां पे प्रोसेस स्टार्ट करती है। मतलब आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस बेसिकली 3 फेजेस में होती है। पहला आप लोगों का फेज 1 है जहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, फेज 2 में आपको प्रेफरेंसेस बनना है, फेज 3 जो है उसमें आपका काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम है जो अलॉटमेंट देती है। मतलब जो भी उन्होंने कट ऑफ रखी है उस कट ऑफ को अगर आप लोग पार कर रहे हो या उसके बराबर है तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपके पोर्टल के ऊपर दिखेगा, जिस पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया वहीं पे लॉगिन करने पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद में आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो आपने वहां पे सबमिट किए वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे यानी कि आप लोगों को फिजिकल फॉर्म में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी ऑनलाइन ही सारी चीजें करेंगे। अगर सारी चीज ओके है
तो उस केस में फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर ये ओके नहीं है, यहां पे गड़बड़ी है, तो यूनिवर्सिटीज क्वेरी रेज करती है। क्वेरी जो आपको दिखेगी, जो आपका डैशबोर्ड है जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं पे ऊपर क्वेरी सेक्शन आएगा जहां पे वो आपको दिख जाएगा। या फिर यूनिवर्सिटीज क्या करती है, कई बार आप लोगों को कॉल करके, जो कॉलेज जिसमें अलॉटमेंट हुआ है, तो वो भी आपको कॉल करके बता देती है कि भैया आप लोग ये डॉक्यूमेंट की कमी है, इसको यहां पे दे दीजिए, जिससे आपका एडमिशन है वो स्मूथली हो जाए। बस याद रखिएगा, जो भी नंबर आप लोगों ने सीयूईटी के अंदर दिए हैं ना, उन नंबर्स को आप लोगों को एक्टिवेट रखना है अगले 2 से 3 महीने, जब तक आपको कॉलेज ना मिल जाए। देन आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीज ओके है, तो उसके बाद में आपको फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट करने के बाद में आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो गया। अब एडमिशन कंफर्म करने के बाद में आप सभी के पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है फ्रीज का, एक होता है अपग्रेड। फ्रीज का मतलब है कि अगर उस जो आपको कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाई हैं, उस कोर्स से सेटिस्फाई हैं, तो उसको यहां पे क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे कि भैया अगले राउंड में आप नहीं जाना चाहते हो। दूसरी चीज, अपग्रेड करने पर अब यह होता है कि जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर की कॉलेजेस में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि यही स्मार्ट प्ले होता है। वहां पे अगर एक छोटी सी गलती हो सकता है कि जो कोर्स आपको, मैं बोलता हूं कि हिंदू के अंदर मिल रहा था, अब उस कोर्स की जगह कोई और कोर्स आपको कहीं दूसरी कॉलेज में मिल रहा है जो आपने लिस्ट में ऊपर रखी हुई है। तो इसलिए ध्यान रखना है आप सभी को कि मेरे भाई अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन पे कैसे काम करना है। बाकी सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना, जिससे उन सभी को भी पता लग जाए। इसके बाद में जो पूरी प्रोसेस होती है वो मैं आपको रेगुलरली बताता रहूंगा। आपको कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप लोग gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, नेम, इशू और मोबाइल नंबर के साथ। अब सबसे बड़ी बात, जो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद किए थे सीयूटी अड्डा के ऊपर, वो है आप सभी के लिए लॉन्च हो रहा है, वो है आप सभी का सारथी बैच। अब ये सारथी बैच क्या है, जिसके अंदर आपकी पूरी प्रेफरेंसेस है, पूरा गाइड और हर चीज जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने के लिए जो जरूरी होगी, वो सारी चीजें आप सभी को वहां पे मिलेगी। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y485, जिससे आप सभी, भाई देखो, जितना पार्ट आपका सीयूटी का स्कोर का है ना, उससे ज्यादा पार्ट है आपका यहां पे अब काउंसलिंग का। काउंसलिंग में अगर गलती हुई ना, पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। तो इसलिए वो गलती ना हो, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको सारथी बैच को ज्वाइन कर लेना। अब ये सारथी कैसे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले अड्डा 24/7 पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो ये रहा, यहाँ पे सीयूईटी काउंसलिंग है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है आप लोगों का सीयूटी काउंसलिंग का प्राइम। अब ये प्राइम का मतलब क्या है कि जहां पे आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी, टीम आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेगी, आपको जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है, जब भी है आप मैसेज करेंगे, आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, आपको पूरी प्रेफरेंस जनरेटर दिया जाएगा, हर चीज आपको दी जाएगी, जिससे आप लोग चीजों को करेंगे। तो इसके अंदर 1-to-1 का आपका है कि भाई आपको एक जो है ना अलॉटमेंट मिलेगा, भाई एक मेंटोर मिलेगा जो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो अगर इसमें जाना है तो इसको जा सकते हैं, और नॉर्मल में जाना है तो नॉर्मल में जा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहां पे कूपन कोड एंटर करना है, जो आप सभी का क्या है, Y485। जैसे ही Y485 आप अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए में आप सभी को मिल रहा है, जिसमें आपको प्रेफरेंसेस की चिंता नहीं होगी, प्लेसमेंट की चिंता नहीं होगी, कोई भी चीजें जो आपके लिए बेस्ट होंगी ना सबसे ज्यादा, वो आप सभी को यहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप 950 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y485, जिससे आप मेरी मेंटोरशिप में आ पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप यहीं पे जाओगे और यहां पे आपको जाना है, दूसरा आपका क्या है, प्राइम है। तो प्राइम मैंने आपको बताया, प्राइम के अंदर फायदा क्या है, 1-to-1 आप सभी का होता है, तो 1-to-1 में बेनिफिट है आप सभी के लिए। तो इसमें आप लोगों को बाय नाउ पे जाना है और यहां पे कूपन कोड एंटर करना है। जैसे ही आप कूपन कोड एंटर करेंगे तो Y485 आपको लगाना है और इस पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आप सभी को 1900 के आसपास पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन ये है बेटा, क्योंकि यहां पे आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर बंदा अलॉट किया जाएगा, जो आप सभी को चीजें गाइड करेगा, आपको परफेक्टली सारी चीजें बताएगा, आपकी मदद करेगा। तो आप लोग जाके दोनों में से जिसमें भी आपको एनरोल करना है कर लीजिए, क्योंकि अब काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। भाई गलती नहीं करनी है, अगर तूने मेहनत की है तो जो चीज डिजर्व करता है ना, वो तुझे यहां पे मिलनी चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।